दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की उस चोटी की जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जाना जीवन का अंत है और वहां पहुंचना ईश्वर से मिलना। आज की रहस्यमयी कथा है कैलाश पर्वत के भीतर क्या छिपा है। हिमालय की ऊंचाइयों पर खड़ा कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक जीवित शक्ति है जहां हवा में मौन है और मौन में शिव का नाम। दुनिया के 4 धर्म इसे पवित्र मानते हैं। हिंदू कहते हैं ये भगवान शिव का निवास है, बौद्ध इसे मेरु पर्वत कहते हैं, जैन इसे अष्टापद मानते हैं और तिब्बती इसे धरती नहीं एक अदृश्य लोक बताते हैं। कहा जाता है ये पर्वत समय से परे है, जो यहाँ जाता है उसके लिए घड़ी रुक जाती है, लेकिन पृथ्वी पर कई दिन बीत जाते हैं। क्या कैलाश वास्तव में किसी दूसरे लोक का द्वार है? 1950 के दशक में रूसी वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश के पास कंपास काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक बंद हो जाते हैं। नासा की एक सैटेलाइट इमेज में कैलाश के चारों ओर परफेक्ट एनर्जी रिंग्स दिखे, मानो कोई अदृश्य शक्ति लगातार स्पंदित हो रही हो। कैलाश की चट्टानें सामान्य पत्थर नहीं हैं, वे ऐसे मिनरल से बनी हैं जिनमें माइक्रोवेव रेजोनेंस पाया गया, यानी पदार्थ ऊर्जा की तरह उत्तेजित होता है। क्या यही कारण है कि ऋषि इसे शिव का ध्यान कहते थे? इंसान ने कई पर्वत जीते, पर कैलाश पर्वत आज तक निषिद्ध है। कोई इसके शिखर पर नहीं चढ़ सका। 1830 में एक तिब्बती साधु ने चढ़ने की कोशिश की। वो कुछ ही दूर चढ़ा था कि उसने चोटी पर एक प्रकाशमान आकृति देखी, जैसे कोई ध्यान में बैठा हो। वो चीख कर गिर पड़ा और वहीं मर गया। 1954 में चीन ने आधिकारिक बयान दिया, माउंट कैलाश इज फॉरबिडन, चढ़ना असंभव है। क्यों? क्या यहाँ बर्फ या हवा रोकती है? नहीं, यहाँ रोकती है एक अदृश्य शक्ति जो किसी भी मानव को आगे बढ़ने ही नहीं देती। रात के समय कैलाश के आधार के पास खड़े होकर यात्री बताते हैं कि पर्वत की तलहटी से डमरू की आवाज आती है। तिब्बती योगी मिलारेपा कहते थे, कैलाश हॉलो है, इसके भीतर देवों और सिद्धों के लोक हैं। रूसी अन्वेषक निकोलस रोरिक ने लिखा, कैलाश एक कॉस्मिक ट्रांसमीटर है, पृथ्वी और किसी दूसरे आयाम के बीच ऊर्जा का सेतु। क्या कैलाश कोई पहाड़ नहीं, बल्कि एक विशाल जीवित ऊर्जा केंद्र है? कैलाश के चारों ओर परिक्रमा करने वाले यात्री कहते हैं, वहां समय बदल जाता है, घड़ियां रुक जाती हैं, दिमाग हल्का हो जाता है, सांस गहरी और भारी महसूस होती है। कुछ तीर्थ यात्रियों ने कहा, हमने कुछ घंटे चले थे, लेकिन नीचे आने पर 2 दिन बीत चुके थे। क्या कैलाश टाइम वोर्टेक्स है? वैज्ञानिक इसे स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन जोन कहते हैं, पर ऋषि इसे एक शब्द में कहते हैं, कालातीत, यानी समय से परे। पुराणों के अनुसार कैलाश के भीतर शिवलोक का द्वार है। वहां जाने के लिए शरीर की नहीं, चेतना की आवश्यकता होती है। योगी कहते हैं, जो व्यक्ति परम ध्यान को पा लेता है, वो शरीर से नहीं, चेतना के रूप में कैलाश के भीतर प्रवेश करता है। शायद इसलिए कोई इंसान चोटी तक नहीं जा पाता, क्योंकि चोटी शरीर के लिए नहीं, आत्मिक ऊर्जा के लिए बनी है। कैलाश शिव का निवास क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे शांत स्थान है। यहाँ ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि सामान्य मनुष्य कई मिनट ही सहन कर सकता है। किंवदंती है, शिव यहाँ ध्यान में है। जब वे इस ध्यान से उठेंगे, तब नया सृष्टि चक्र शुरू होगा। यानी जब कैलाश सक्रिय होगा तो दुनिया में परिवर्तन अवश्यंभावी है। रात के तीसरे पहर तीर्थयात्री बताते हैं कि पर्वत की चोटी पर नीली और सफेद रोशनी चमकती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। कई बार आकाश में त्रिशूल जैसी आकृति बनती दिखाई देती है। क्या ये शिव का संकेत है या कोई कॉस्मिक संदेश? विज्ञान कहता है कैलाश की रचना प्राकृतिक है, लेकिन सवाल ये है कि प्रकृति इतनी परिपूर्ण, इतनी व्यवस्थित और इतनी ऊर्जा से भरी संरचना बिना किसी उद्देश्य के क्यों बनाएगी? शायद कैलाश कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक जीवित साक्षी है जिसने युगों को जन्म लेते और खत्म होते देखा है।
जो भी कैलाश जाता है वो लौटकर सिर्फ एक ही बात कहता है, वहां कुछ है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वहां ना शोर है न दिखावा, बस एक गहरा मौन। और वही मौन कहता है, मैं हूं शिव, मैं हूं चेतना, मैं हूं अंत और शुरुआत। कैलाश कोई पर्वत नहीं, वो शिव का श्वास है। और यही है वो सच जो कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रहस्यमय पौराणिक कहानी आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।